एवरीवन, आज हम रिंग थ्योरी से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आईएसए 2023 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में बोला गया है कंसिडर द रिंग R is equal to Z of I, that is R is equal to Z of I, which is isomorphic to ZX modulo ideal generated by x square plus 1. Let F be a finite field with 25 elements. तो हमको एक finite field given है जिसका order जो है 25 है, which is 5 square, है ना? And हमको prove करना है that there does not exist any surjective ring homomorphism from R to F. मतलब what is our claim? हमारा claim ये है that there does not exist any surjective ring homomorphism. कहाँ से कहाँ तक? From R to F. R यानी कि Z of I. For ease हम Z of I को ही ले रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है? To the field F. Okay? And यहाँ से यहाँ तक कोई भी subjective ring homomorphism exist नहीं करता है. This is what we want to prove. ठीक है? As usual हम contradiction से थ्रू हम इसको अप्रोच करेंगे एंड देखते हैं कि अगर एग्जिस्ट किया तो क्या दिक्कत आ रहा है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ हियर एंड लेट अस assume that there exists a ring homomorphism. There exists a surjective ring homomorphism और वो ring homomorphism कैसा होना चाहिए? From this Z of I to the field F. ठीक है, एंड हमारा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फील्ड? हमारा ऑर्डर ऑफ द फील्ड जो है दिस इज 25, राइट? सो दिस इज अ सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म का मतलब है व्हाट इज अ टी ऑफ जेड ऑफ आई? दिस इज आवर एंटायर फील्ड एफ. तो यहाँ पर मैं अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म अगर वो यहाँ पर अप्लाई करूं तो व्हाट डू वी गेट? सो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, from the fundamental theorem, we get that R over kernel of T, this is isomorphic to T of R, where T is a ring homomorphism between two rings R to S. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा R क्या है? हमारा R है Z of I. So अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो here we get Z of I modulo kernel of T. This is isomorphic to T of Z of I. एंड हमारा T of Z of I क्या था? दिस इज आर फील्ड F, है ना? तो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया दैट Z of I modulo kernel of T, this is isomorphic to a field F. And what is the order of the field? The order of the field is 25. अब एक चीज पर आप गौर करना कि हमारा Z of I क्या है? Z of I is an Euclidean domain, है ना? It is an Euclidean domain and what do we know? हम एक छोटा सा चीज रिकॉल कर लेते हैं that ED implies PID. अगर कोई भी डोमेन हमारा यूक्लिडियन डोमेन है तो it has to be the principal ideal domain also. So from here what do we get? The Z of I is a principal ideal domain and kernel of T क्या है? It is an ideal of Z of I. सो ये सिंबल आइडियल के लिए यूज हो रहा है एंड अगर ये एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो रहा है इसका मतलब क्या है? दिस कर्नल ऑफ टी इज जनरेटेड बाय वन सिंगल एलिमेंट. मान लो कि इट इज सम a प्लस आई बी, है ना? क्योंकि PID है का मतलब क्या है? उस रिंग में से हर एक आइडियल जो है इट इज अ प्रिंसिपल आइडियल. प्रिंसिपल आइडियल मतलब इट इज जनरेटेड बाय वन सिंगल एलिमेंट. सो हियर कर्नल ऑफ T इज एन आइडियल ऑफ Z of I, है ना? एंड इट हैज टू बी जनरेटेड बाय one single element and this is generated by a plus ib for some a plus ib in this Z of I. अभी हम बोल रहे हैं कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक है ना? ये F अगर फील्ड है तो क्या हो रहा है? हमारे पास ये इम्प्लीकेशन आ रहा है दैट Z of I मॉड्यूलो दिस कर्नल ऑफ T, दिस इज अ फील्ड, है ना? एंड ऊपर से ये क्या हो रहा है? दिस इज Z of I is a principal ideal domain, है ना? So from here what do we get? This kernel of T जो है it is a maximal ideal. It must be a maximal ideal. ओके, कहाँ पर? इन Z of I. अगर कर्नल ऑफ T अगर मैक्सिमल आइडियल हो रहा है इसका मतलब क्या है? कर्नल ऑफ T जो एलिमेंट से जनरेट हुआ है विच इज a प्लस आई बी, दिस a प्लस आई बी
must be an irreducible element. It must be an irreducible element, right? So हमारा जो claim है वो कहाँ तक आके रुक गया है? That z of I modulo kernel of t, which is generated by a plus ib, this is isomorphic to the field f. Okay. अभी what is the characteristic of this field? As हमारा field में 25 elements है, which is 5 square, है ना? So just recall that if order of the field is p to the power k, then what is the characteristic of the field? The characteristic of the field is equals to p, right? So from here, what is the characteristic of the field? The characteristic of the field here is 5, राइट? अगर इस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक 5 है तो z ऑफ i मॉड्यूलो आइडियल जनरेटेड बाय a प्लस ib जो है इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 5 होना ही पड़ेगा. सो व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाइज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ z ऑफ i मॉड्यूलो आइडियल जनरेटेड बाय a प्लस ib, दिस इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 5 है. अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग is equals to some n का मतलब क्या है? that n of x is equal to 0 for all x belongs to R, है ना? अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग अगर n है इसका मतलब यही तो हुआ. सो अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक 5 है इसका मतलब क्या है? इसमें मैं अगर कोई भी एलिमेंट उठाऊं वो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा. इट विल बी ऑफ द फॉर्म सम x प्लस आइडियल जनरेटेड बाय ए बी, है ना? इसके साथ मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 0 मिलना चाहिए. एंड व्हाट इज द 0 एलिमेंट हियर? इट इज 0 प्लस a प्लस ib का आइडियल जनरेशन, है ना? सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट? 5x प्लस आइडियल जनरेटेड बाय a प्लस ib, दिस इज इक्वल्स टू आइडियल जनरेटेड बाय ab, है ना? एंड ये किसके लिए ट्रू होना चाहिए? दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस z ऑफ i, है ना? क्योंकि एनी एलिमेंट ऑफ z ऑफ i कैसे दिखेगा? इट इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आइडियल जनरेटेड बाय a प्लस ib, where x is any element of z of i, है ना? सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x belongs to z of i. आगे, right? So from here what do we get? We got that 5x belongs to the ideal generated by a plus ib. This is from the properties of the cosets. Okay, and again this is true for all x. So in particular मैं अगर x को 1 ले लूं, ठीक है? x को 1 ले लूं बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ z ऑफ i. तो इन पर्टिकुलर मैं अगर x को 1 ले लूं तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट दैट 5 बिलोंग्स टू द आइडियल जनरेटेड बाय a प्लस ib. ठीक है? अभी ये देखना है कि ये जो 5 इस कर्नल में, ये तो हमारा कर्नल ही है ना? ये कर्नल में जो बिलोंग कर रहा है ये 5 का नेचर क्या है इन द रिंग z ऑफ i, वो हमको सबसे पहले देखना है. 5 क्या रेड्यूसिबल एलिमेंट है, इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, वो हमको देखना है. ओके, सो यहाँ पर आप ये चीज देखना कि हम 5 को कैसे लिख सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट? सो मैं 5 को डिकम्पोज कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ 2 प्लस आई एंड 2 माइनस आई, right? So here 2 plus I क्या है? 2 plus I in itself it is an irreducible element. 2 minus I in itself जो है it is an irreducible element. But 5 is a reducible element because हम इसको as product of two non-unit members of the ring के form में हम लिख पा रहे हैं इसको, right? So what was our kernel of T? Kernel of T was ideal generated by A plus IB, है ना? एंड एट द सेम टाइम वी अराइव्ड एट अ कंक्लूजन दैट ये a प्लस ib मस्ट बी एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट. कहां पर? इन z ऑफ i, राइट? सो फ्रॉम हियर कर्नल ऑफ t का जो a प्लस ib से जनरेट हो रहा है, सो हियर द क्वेश्चन इज कैन दिस a प्लस ib बी इक्वल टू 5? अभी कर्नल ऑफ t के पास जो उसके पास 3 चॉइसेस है. सो व्हाट आर द 3 चॉइसेस? द फर्स्ट चॉइस इज कर्नल ऑफ t इज जनरेटेड बाय 2 प्लस i, ठीक है? द सेकेंड चॉइस इज कर्नल ऑफ t इज जनरेटेड बाय 2 माइनस i, एंड द थर्ड चॉइस इज कर्नल ऑफ t इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट 5. बट क्या ये हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि
हमारा जो 5 है इट इज अ रेड्यूसिबल एलिमेंट, बट हम क्या देखें दैट इट मस्ट बी जनरेटेड बाय एन एलिमेंट जो कि इरेड्यूसिबल होना चाहिए. सो हियर दिस इज नॉट पॉसिबल. सो हियर वी हैव ओनली टू चॉइसेस, either kernel of t is generated by 2 plus I or kernel of t जो है it is generated by the element 2 minus I. Okay, so here what are the cases we got? The first case is, which is case 1, z of I modulo kernel of t. This is isomorphic to f, है ना? So the first case goes when the kernel of t is ideal generated by 2 plus I. So here this must be isomorphic to f, है ना? What is order of f? Order of f जो है it is 25, है ना? तो इसका भी order 25 ही होना चाहिए technically, but क्या ऐसा हो रहा है? What is order of z of I modulo ideal generated by 2 plus I? This is nothing but norm of 2 plus I, and this norm का value कितना है? It is equal to 5. भाई ऐसा कैसे possible है? इसमें 5 elements हैं and इसमें 25 elements हैं. This is not possible. So here it is a contradiction. ठीक है? वैसे ही अगर हम सेकेंड केस मान के चले, where the kernel of t is generated by 2 minus I. So here what do we get? Z of I modulo 2 minus I जो है, this is isomorphic to the field depth. इसमें कितना elements है? 25 elements है. And what is the order of Z of I modulo 2 minus I? This is equals to norm of 2 minus I. And what is norm of 2 minus I? It is again equal to 5. Again कैसे possible है? इसमें तो 25 elements है and इसमें 5 elements है. Again this is not possible. So it is a contradiction. है ना? So it is a contradiction. तो आप kernel को कुछ भी ले लो, we are arriving at a contradiction. Right? So there does not exist any surjective ring homomorphism. So there does not exist any surjective ring homomorphism from this Z of I, okay, to a field जिसमें 25 elements है, okay, to the field F where this order of the field is 25. So hence proved. Okay, hence proved. Okay, so yeah, this is how we need to solve the question. अगर आपको इस solution में कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो, or if you want some more solutions to be uploaded, please let me know in the comment section with the exam ka year and the question number. Okay, till then be happy and keep learning.